कार्तिक महात्म 25वां अध्याय। अब हम आपको कार्तिक महात्म के 25वां अध्याय को कहने जा रहे हैं। इसमें आपको कलहा प्रेतनी का उद्धार हुआ, उसके बाद की कहानी है कि वो अपना आभार व्यक्त कर रही है और किस तरह से वह वैकुंठ को गई। ये सब चर्चा इसमें विस्तार से है। तो तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप जो हैं सो नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। माने कि केवल मनुष्य को ही अधिकार है कि वह अपने अच्छे कर्म कर करके देवता बन जाए न। पाप पुण्य करने का अधिकार मनुष्य को ही है। ये चाहे तो अच्छे कर्म कर करके देवता बन जाए या फिर बुरे कर्म कर करके यही प्रेत प्रेतनी बन जाए या और कुछ उस तरह से खराब चीज बन जाए। मगर उस योनि में, प्रेत योनि में प्रेत लोग को अधिकार नहीं है कि वो कोई भले काम करके मुक्ति पा सके। तुम्हारे दुख को देखकर अत्यंत दुखी हो और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता है। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती है ना। हल्का फुल्का पुण्य कर लेने से नष्ट नहीं होगा, इसके लिए बहुत भारी तप करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक व्रत किया है उसका आधा पुण्य देता हूँ, क्योंकि जग दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। तो ये कहें कि हम आपको कार्तिक महात्म जो हुआ, हमने कार्तिक व्रत किया है उसका आधा पुण्य दान कर करके आपको दे देंगे। देवऋषि नारद बोले कि हे राजन, इतना कह कर के धर्मदत्त ब्राह्मण को जो नाम था ने उसको ओम नमः भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिए। फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई, है ना। अब वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। दंडवत करके प्रसन्नता से बोले, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर डूबती हुए के लिए आप नौका के समान हैं। नारद ने कहा कि हे राजन, अभी कल इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर के पूरा प्रकाशमान चमकता हुआ, है ना। मान के हम लोग का आँखें चुंधिया जाएगा, इतना तेज प्रकाश से चमक रहा था विमान। वो लेकर के अप्सराएं लोग आ गई। धर्मदत्त ने उनको देख कर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा, न प्रणाम करके बोले, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं और कथा करने वाले को, व्रती को भगवान के सब की आप पूजा करते हैं, कि सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यावस्था में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के कटे पाप सब नष्ट हो गए। कलहा और प्रेतनी उसका नाम हुआ पूर्व जन्म का। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं न। विष्णु भगवान के गण जो है पार्षद लोग, वो लोग बोले कि अब हम इसको वैकुंठ ले जा रहे हैं। अब यह भगवान के ही पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे, है ना। ये जन्म, ये तो प्रेतनी पहले जा रही है और बाद में आप अपने शुभ कर्मों से आप भी इस जन्म को, मैं शरीर को त्यागने के बाद, मरने के बाद
आप भी वहीं पर पहुंच जाएंगे। और आपके साथ दोनों पत्नियां भी चले जाएंगी। उनकी 2 पत्नी थी। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्यों नहीं देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर कृपा किए थे, ध्रुव जी, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। ये ध्रुव जी जो हैं सो उत्तर दिशा में एक तारा की तरह चमकते रहते हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। इसी से दिशा का ज्ञान लोग नाविक राहगीर लोग करते हैं, उन्हीं की चर्चा है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी हस्ती योनि में मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। एक गजग्राह की कहानी की चर्चा हुई ना। गज जो हस्ती हाथी था उसको मुक्ति दिए थे और उसका नाम फिर जय रख दिए। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। नहीं, वैकुंठ में तुम 1000 साल तक रहोगे भगवान के साथ में। और 1000 वर्ष जैसे धरती के 1000 वर्ष नहीं, वैकुंठ के अनुसार 1000 वर्ष, यानी कि यहाँ से करोड़ों वर्ष हो जाएगा। तो उतना दिन तक आप वहाँ पर रहेंगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्यवंशी में अपने दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वहाँ पर भी पुण्य का क्षय होता है, क्योंकि वहाँ सुख मिलता है ना। तो यदि आप जहाँ कहीं भी सुख भोगें, धरती पर हो चाहे देवलोक में हो, सुख भोगेंगे तो आपका पुण्य फल क्षय होता है, यानी कि पुण्य फल भोगते हैं अर्थात पुण्य फल आपका कमने लगता है। और जब उतना आप रखिएगा पुण्य तब तक आप रहिएगा, जब उससे कम जाएगा तो फिर आपको यहाँ ना होगा। बाजार में पैसा कितना ले जाइए, जितना ले जाइएगा उतना समय खर्च कर ले आइएगा। पैसा खत्म, घर पहुँच गए। तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हें तीसरी भार्या होगी, है ना। तो पति के पुण्य का भागी पत्नी बनती है और ये उसको आधा भाग दे दिए, यानी कि वो पत्नी स्वरूपा हो गई। तो इस जन्म में नहीं, अब अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे सूर्यवंशी क्षत्रिय में। और उनकी पहले की जो 2 रानियाँ थी वो आपको कौशल्या और सुमित्रा होगी, और ये जो कलहा जो है वही कैकेयी होगी। और कैकेयी के विषय आप तो जानते हैं। तो कैकेयी के तीसरा जन्म की कहानी, कलहा हुई, प्रयत्नी हुई, उसके बाद फिर कैकेयी, फिर स्वर्ग वैकुंठ में रहेगी, उसके बाद फिर कैकेयी बनेगी। भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं के कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और भी कुछ नहीं। तो कार्तिक महात्म व्रत किए, कथा सुने सुनाए, कार्तिक व्रत किए, गंगा स्नान किए, दान किए, ये सब का महत्व। स्नान, दान और व्रत और कथा प्रसंग। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है। कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल के भागीदार है, तुमने कलहा को बना दिया। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक माह की जय, भगवान विष्णु की जय, शिव की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। पसंद आया लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाना चाहते हैं शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी आपको जानकारी प्राप्त हो तो उसके बाद घंटी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।